दोस्तों सुबह ही सुबह एक उम्मीद की खबर आ रही है, वो आपको मैं बता देता हूं। हालांकि इजराइल पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। इजराइल और हमास के बीच इस वक्त डील की बात चल रही है, डील हो रही है और लगातार पिछले 24 घंटे से इस डील पर बात हो रही है। लेकिन अब ये डील हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है एसके खान। आज हम देखने वाले हैं एक न्यूज वीडियो जो कि ये रजा ग्राफिक चैनल से है। इस वीडियो का क्रेडिट रजा भाई को जाता है। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि फ़िलिस्तीन में और इजराइल में लड़ाई चल रही है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द ये लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ है उसको ख़त्म किया जाए और फ़िलिस्तीनियों पे अल्लाह रहम करे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो में। दोस्तों सुबह ही सुबह एक उम्मीद की खबर आ रही है, वो आपको मैं बता देता हूं। हालांकि इजराइल पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। इजराइल और हमास के बीच इस वक्त डील की बात चल रही है, डील हो रही है और लगातार पिछले 24 घंटे से इस डील पर बात हो रही है। लेकिन अब ये डील काफी करीब है। दोस्तों इस डील के मुताबिक इजराइल 5 दिन के लिए हमलों को रोकेगा, 5 दिन के लिए सीज फायर होगा और इसके बदले 50 कैदियों को हमास रिहा करेगा। जी हाँ, जिसमें होगा ये कि हर दिन हमास 10 कैदी को रिहा करेगा, जिसके बदले 1 दिन के लिए सीज फायर होगा। इस तरह से 50 कैदी रिहा करने पर 5 दिन तक के लिए सीज फायर होगा, इजराइल हमला नहीं करेगा। दूसरी बात, इतना ही नहीं, इजराइल हमलों को भी बंद करेगा और लगभग 100 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा करेगा। हर दिन 30-40 महिलाओं को वो रिहा करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी मुद्दे पर बात चल रही है। कहा जा रहा है कि हमास ये चाह रहा है कि हमारे ज्यादा कैदी रिहा करे और ज्यादा दिन तक जंग रोके, और इजराइल इसी तरह चाह रहा है कि 50 की जगह वो 100 छोड़ दे। अब इसी चीज पर डील अटकी हुई है और डील यहीं तक आई है अभी तक। बस ये है कि जैसे ही दोनों में से कोई किसी भी मुद्दे पर राजी होगा, ये डील हो जाएगी। याद रखिएगा, ये डील ऐसी नहीं है जिस डील से जंग खत्म हो, बस जंग कुछ वक्त के लिए रुक जाएगी, कुछ वक्त के लिए सही। गाजा के लोगों को राहत बड़ी मिलेगी। मैं यही चाहूंगा कि हम सभी मिलकर दुआ करें गाजा और फिलिस्तीन के लिए। इस डील के बीच जो है कतर है और अमेरिका है। बाइडेन ने तो ये बताया कि हम काफी करीब हैं डील करवाने के और बहुत जल्दी जो है बड़ी डील हो सकती है। जब कतर से सवाल पूछा गया कि आप क्या कहेंगे इस डील के बारे में, तो कतर ने किसी भी तरह से इस डील के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया। वहीं इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर, जिसने साफ तौर से कह दिया है कि इस डील से हम खुश नहीं हैं और ये डील सही नहीं है। अब ताजा आंकड़े सुन लीजिए, 14,000 से ज्यादा गाजा के लोगों का कत्लेआम इजराइल कर चुका है, जिसमें से 5,800 यानी लगभग 6,000 जो हैं बच्चे मारे गए हैं और लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभी भी 6-7 हजार लोग लापता हैं जो मलबों के नीचे दबे हुए हैं। आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, डील का एक और अहम हिस्सा आपको बता दूं, हमास के लीडर यहिया अंसनवार ने ये जानकारी दी है कि डील का हिस्सा ये भी है कि दिन में 6 घंटे के लिए इजराइल गाजा के ऊपर कोई ड्रोन नहीं उड़ाएगा। कमाल की बात यह हो गई है, इस जंग ने इजराइल को नंगा कर दिया और अमेरिका को पूरी तरह से जलील कर दिया। बाइडेन जो कल तक एक लोकप्रिय नेता थे, अमेरिका के 70% जो आबादी है उसमें से जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, 70% जो अमेरिकी हैं, अब वो बाइडेन को सपोर्ट नहीं करते हैं। बाइडेन की सरकार के खिलाफ है। सिर्फ इस जंग की वजह से इतनी काया पलट हो गई। एक तरफ डील की बात चल रही है, उधर डील बिगाड़ने की बात आईडीएफ कर रही है। आईडीएफ ने साफ तौर से कहा है कि कोई भी डील हमास के लीडरों को कत्ल करने से हमें नहीं रोक सकती। WHO ने यह जानकारी दी है। लीजिए, यूएन की बात छोड़ दीजिए, WHO ने बताया कि हमारी एक कार्यकर्ता अपने पति, अपने बच्चे और अपने भाई के साथ गजा में इजराइल के हमलों में मारी गई है। यानी पूरा कुनबा एक WHO से जो जुड़ा हुआ था खत्म हो गया है। यूएन के तो आपको बता चुका हूं, यूएन के 100 से ज्यादा इजराइल अलग ही गाजा में मार चुका है। जॉर्डन ने बड़ी हिम्मत का
काम किया दोस्तों, जो दूसरे अरब देश नहीं कर सकते। दोस्तों, जॉर्डन ने गजा के अंदर घुसकर जमीन पर मैदान में फील्ड हॉस्पिटल लगाया, जिस पर इजराइल नाराज हुआ और इजराइल ने धमकी दी भैया जॉर्डन को कि तुम यहां से निकल जाओ, हॉस्पिटल यहां से हटा लो। तो हिम्मत का काम ये किया जॉर्डन ने कि आंखों में आंखें डाल के यहूदियों को मना कर दिया कि हम इस फील्ड से हॉस्पिटल नहीं हटाएंगे, और कह दिया कि हम इजराइल की बात पर ध्यान नहीं देंगे। वहीं ताजा जानकारी यह है कि नॉर्थन गाजा में जबलिया इलाके को चारों तरफ से इजराइल ने घेरा हुआ है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। याद कर लीजिए, वो भारत में एक कांड हुआ था जलियांवाला बाग, वो तो एक बाग था जिसको चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर कर गोलीबारी की थी। ये इसी तरह से जबलिया इलाका है जिसे चारों तरफ से इजराइल की सेना ने हथियारों से, टैंकों से, मिसाइलों से, रॉकेटों से, बंदूकों से घेरा हुआ है। वहीं दोस्तों, अरब देशों के मिनिस्टर, विदेश मंत्री, ये तमाम सीनियर लीडर जो हैं रशिया पहुंच गए हैं। रशिया में बैठकर अब OIC और मुस्लिम संगठनों की बातचीत गाजा के ऊपर होगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है बर्दाश्त के बाहर है, इंसानियत के खिलाफ है, गाजा के लोगों को मदद जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए। 3 दिनों में इजराइल का भारी नुकसान ग्राउंड पर हुआ है। हमास ने जानकारी दी है कि 72 घंटों में हमने 60 मिलिट्री व्हीकल यहूदियों के बर्बाद कर दिए हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और इंतजार कीजिए हमारी अगली ही रिपोर्ट का, जो कुछ ही देर में आने वाली है। जय हिंद। जय हिंद। तो दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि फिलिस्तीन के लिए आप लोग भी दुआ करें और मैं भी दुआ करूं। है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।